तुम्हारे हाथ में अचानक 1,000 खरब की नकदी आ गई, लेकिन पैसा किसी हसीना पर ही खर्च करना है, और हसीना का जितना ज्यादा अच्छा भाव गुडविल होगा उतनी ही ज्यादा रकम वापस मिलेगी। तो तुम क्या करोगे? जन्मदिन के दिन तुम्हारी पहली मोहब्बत वाली हसीना तुम्हारी आंखों के सामने ही एक रईसजादे के साथ कमरे में जाती है, सबके सामने। वह कहती है कि तुम दोनों बस दोस्त हो, कहती है कि तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। सामने खड्डी लियो रुयान की समझ से बाहर वाली बातों को सुनकर तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया। अचानक तुम्हें कोई शब्द नहीं सूझा, कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने उसे 3 साल तक देवी की तरह पूजा, पर बदले में इतनी बेइज्जती मिली। हाँ, उसे महीने की तकलीफ होती तो तुम गुद्द वाला पानी लाते, उसे सर्दी होती तो तुम क्लास छोड़ देकर देखभाल करते, वह भीगती तो तुम सबसे पहले छाता लेकर भागते। बस यही नहीं, तुम्हारी हर अच्छाई वह ले लेती, पर कभी यह नहीं माना कि तुम उसके प्रेमी हो। जब दोस्त ही हो तो तुम्हें हक नहीं कि वह किस रईसजादे के साथ कमरे में जाए। तुम्हें अचानक एहसास हुआ एक चापलूस की सबसे बड़ी हार यह है कि उसे जलन भी नहीं हो सकी। नहीं, उस पल में ही जब तुम चापलूस बने, तुम अपनी पूरी इज्जत खो चुके थे। तुमने अपने अंदर का सारा प्यार और गुस्सा निगल लिया, खुद पर हंसते हुए एक लंबी सांस ली। तुमने कहा, सही कह रही हो, मुझे रोकने का हक नहीं। मुझे लगता है अब दोस्ती भी बंद। आगे अगर मैंने उसके बारे में कुछ सोचा तो मैं कुत्ता। लियू रुयान ने माथा सिकोदा और नफरत से देखी। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? हम पहले की तरह दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? तुम जोर से हंसे। कुछ किए बिना ही चापलूसी का आनंद लेना है, उसे तो अच्छा लगेगा ही। अब वह रईसजादे के साथ जा रही है, फिर भी चाहती है तुम चापलूसी करो। बेशर्मी की हद है। उस पल तुमने इस बेकार के मोह को पूरी तरह छोड़ दिया। 3 साल से जिस लड़की के पीछे भागे, वह तुम्हारे मन में पहले ही सड़ चुकी थी। तुमने उसे आखिरी बार देखा, उसे यह बताने का मन भी दबा लिया कि झाओ जुन अच्छा आदमी नहीं है, और मुड़कर चल दिए। पीछे से लियू रुयान की आवाजें आईं, पर तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लियू रुयान की रूममेट ल्यूटिंग ने मुंह बनाकर आंखें घुमाई। वह भी भाव खा रहा है। झाओ झून के पास तो BMW कार है, ये गांव का गरीब लड्ड का क्या दिखाएगा? कुछ दिन में ही वापस चापलूसी करने आ जाएगा। लियू रुयान ने परवाह नहीं की, हाथ हिलाया। छोड़ो उसे, ये मनहूस लड्ड का चाय भी ले गया। मुझे तो झाओ झुन के साथ घूमना है। इसके बाद तुम सड़क पर चल रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक लगा जैसे शरीर की सारी बेदियां टूट गई हों। इतना अच्छा कॉलेज का जीवन है, मैं कुछ भी कर लूं, भले ही अकेला रहूं, पर अब फिर से चापलूस नहीं बनूंगा। सोचा नहीं था। जैसे ही तुमने कसम खाई, दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आई, टिंग। सबसे तकद्दा चापलूस सिस्टम जुड़ गया। सामने हवा में एक स्क्रीन आ गई। कुल चापलूसी का पैसा 1,000 खरब पहला पैसा, 10 लाख। मुख्य काम, एक दिन में 10 लाख खर्च करना, 8 से ज्यादा रेटिंग वाली हसीना का 50 पॉइंट भाव बढ़ाना, पूरा करने पर इनाम 1 लाख और एक बार लकी ड्रा, नाकाम होने पर सारा पैसा फ्रीज। तुम वहीं जम गए, फिर गुस्से से आग बबूला हो गए। धतेरी, अभी तो चापलूसी छोड़ देने का फैसला लिया, अब ये सिस्टम आ गया 1,000 खरब से ज्यादा चापलूसी करने के लिए। सफल होने पर बस छोटा सा इनाम, नाकाम होने पर सब लॉक। ये तो ऊपर वाला मजाक कर रहा है। तुम चापलूसी का वो दुख फिर नहीं सहना चाहते, न ही 1,000 खरब खर्च करना चाहते हो। पर जैसे ही तुमने काम छोड़ देने का सोचा, दिमाग में एक आइडिया आया। शर्त यह है कि एक दिन में 10 लाख खर्च करना है और 50 पॉइंट भाव बढ़ाना है। पर ये तो लिखा नहीं कि पैसा हसीना पर ही खर्च करना है। मतलब अगर भाव पूरा हो जाए तो बाकी पैसे तुम रख सकते हो। ये पागलपन वाला आइडिया चेक करने के लिए तुम तुरंत कॉलेज के गेट पर गए और एक गम खरीदी। सीधे उस पहले पैसे से भुगतान किया। भुगतान होते ही दिमाग में चेतावनी आई। चेतावनी, तुमने 12 रुपए खर्च किए, एक भी पॉइंट भाव नहीं भरा। चापलूसी का तरीका बदलो, जैसे हसीना के लिए फूलों की राह बिछाओ। यह सुनकर तुम डरे नहीं, बल्कि बहुत खुश हुए। बस चेतावनी है, कोई सजा नहीं। फिर तुमने खुद को खुला छोड़ दिया। खूब आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खरीदे। सिस्टम की चेतावनी बजती रही, पर तुम्हें बहुत मजा आया। पैसा हड़पने का यह एहसास बहुत तगड़ा था। फिर तुम सीधे पास के बड्डे मॉल में गए, पुरुषों के कपड़े वाली दुकान पर। पहले तो तुम वहां देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे, पैसे लियो रुयान की क्रीम पर खर्च हो जाते थे। अब खुद को खुश करने का समय था। तुम अरमानी की दुकान में गए, सेल्समैन की सलाह पर एक सेट खरीदा। लगा कि बहुत बड़ा खर्चा होगा, पर बस 10,000 का हुआ। नए कपड़े पहनते ही तुम्हारा अंदाज पूरी तरह बदल गया। पर उसी समय दिमाग में एक आवाज आई, ये मेशेंग, भौ +5, भौ +5। तुम वहीं रुक गए, दिमाग हिल गया। ये मेशेंग तो आर्ट कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसका भाव कैसे भरा? तुमने मुद्द कर देखा, पास ही तुम्हें एक सुंदर आंखें दिखाई दी। वो दो लड़कियां बात कर रही थीं, उनमें से एक वाकई में ये मेशेंग थी। तुम गलत नहीं थे, वो सुंदर लड़कियां तुम्हें ही देख रही थी। वही शुएफेन हैरान थी। यकीन नहीं हो रहा था कि ये अरमानी वाला लड़का वही गरीब लड़का है जो लियू रुयान के पीछे भागता था। पास खद्दी, ये मेशेंग भी हैरान थी। ये लड़का कितना मस्त है, कहाँ वो पहले वाली घबराहट और बेइज्जती थी। दूरी ज्यादा थी, तुम उनकी बातें सुन नहीं पाए, पर तुम्हारा मन हलचल से भरा था। सिस्टम ने बताया कि इस लड्डचकी का भाव 5 पॉइंट बढ़ गया। तुम हैरान थे, तुमने बात भी नहीं की। फिर भाव कैसे बढ़ा? तुमने सोचा, क्या ये अरमानी के कपड़े पहनने से आया? सोचा नहीं था कि पैसा हसीना पर नहीं, बल्कि बस उन्हें दिखाने से काम आता है। वो पहले वाली चेतावनी भी अब नहीं बज रही थी। ठीक है, अगर इस तरीके को समझ लिया तो 1,000 खरब सब हड्डियां ले जाएंगे। तुम समझ गए थे,
सुना है ये मेइशेंग के पीछे बहुत रईस लड़के हैं, वह थोड़ी पैसे वाली है। तुम कपड़े लेकर बाहर निकले, पास से गुजरते हुए तुमने बस एक नजर डाली। जब चापलूसी छोड़ दी तो हर हसीना बस हवा के समान है। मन बदलते ही तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, पर इसी बिना बनावटी अंदाज ने ये मेइशेंग को और आकर्षित किया, क्योंकि बाकी लड़के तो उसे देखकर कांपते थे और तुम एकदम शांत थे। अगले ही पल भाव 3 पॉइंट बरस गया। ये मेइशेंग खुद बोली, तुम खरीदारी करने आए हो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम रुक गए और बिजनेस वाले अंदाज में बोले, मुझे फैशन नहीं आता, बस बड्डा नाम देखकर ले लिया और सेल्समैन से मदद ली। तुम्हारी पसंद अच्छी है तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं कुछ और जूते और घड़ी लेने की सोच रहा हूँ, क्या कोई सुझाव है? ये मेइशेंग हंसी। तुम तो बड्डे चालाक निकले, पर फैशन के बारे में मुझे जानकारी है, मैं आगे इसी में काम करूंगी। तुम्हारा बजट कितना है? तुमने हल्का सा बोल दिया, 5 लाख के आसपास, पूरा 10 लाख नहीं बोला ताकि भाव बढ़ाने की जगह बची रहे। ये सुनते ही दोनों की आंखें फटी रह गईं, पर सिस्टम चुप था। मतलब उन्हें लगा तुम फेंक रहे हो। ये मेशेंग ने आंखें चमकाई और खुद तुम्हारे साथ बाजार जाने की बात कही। तुमने बिना सोचे हाँ बोल दिया। मन ही मन खुश थे, साथ में घूमना और भी अच्छा है। अब दिखाते हैं कि पैसा कैसे खर्च करके भाव बढ़ाया जाता है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें यह सिस्टम मिले और ये मेइशेंग जैसे लोग तुम्हारे साथ घूमने को तैयार हों, तो तुम अगला कदम क्या उठाओगे? एलवी शॉप में 4,800 का एलवी बेल्ट, 7,300 का फेरागामो, यहाँ तक कि 52 लाख की रोलेक्स भी। इन सब महंगी चीजों को देखकर तुमने पलक तक नहीं झपकाई और पूरे पैसे देकर खरीद ली। बस इतना ही नहीं, उस रोलेक्स के लिए तुमने वहीं पर 1 लाख से ज्यादा की 2 ट्यूडर भी साथ में खरीद ली। तुम्हारे पैसे खर्च करने का ये स्टाइल देखकर साथ घूम रही ये मेइशेंग और वेई शुएफेन हैरान रह गईं। आखिर 50 लाख की रोलेक्स लेने वाला इंसान 50,000 की कार लेने वाले से कहीं ज्यादा अमीर है। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, टिंग। ये मेइशेंग भाव +5। तुम मन ही मन हंसे। अब तक 15 पॉइंट भाव बढ़ चुके हैं। सोचा नहीं था कि किसी हसीना पर एक भी पैसा खर्च किए बिना काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया। सही कहा गया है, पैसा हसीना पर खर्च नहीं करना, बल्कि उन्हें दिखाना है। तुमने मन ही मन सोचा। तभी एक पहचानी और साथ ही अनजान सी आवाज कानों में पड़ी, झुन भाई, यह एलवी वाला बैग बहुत अच्छा है। पहचानी इसलिए क्योंकि ये आवाज तुमने कई बार सुनी है, और अनजान इसलिए क्योंकि तुमने उसे कभी ऐसे बोलते नहीं सुना। उसके तुरंत बाद एक लड्डेचके की आवाज आई, यन मेरे पास अभी पैसे कम है, पिता ने रोक लगा रखी है, 2 महीने बाद पक्का खरीद दूंगा। तुमने मुद्द कर देखा, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लियू रोयान और झाओ झुन थे। कितनी मनहूसियत। लियू रोयान की नजर भी तुम पर पड़ दी। वह भड़क गई, शायद झाओ झुन के सामने खुद को अलग दिखाने के लिए। उसने ताना मारा कि ये तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? दोस्त बनने का नाटक किया और अब पीछा कर रहे हो। ये सुनकर तुमने तिरस्कार से कहा, किसने तुम्हें इतना भाव दिया? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? क्या यह मॉल तुम्हारे बाप का है? लियू रोयान ने सोचा तुम बस अकदर दिखा रहे हो। पास खड़ा झाओ झुन भी मजाक उड़ाने लगा, पर अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ा गए। ये मेइशेंग और वेई शुएफेन सीधे तुम्हारे पास चली आई। लियू रोयान वहीं जम गई। वो तो आर्ट कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ये मेइशेंग है, लड्ढकों के सपनों की रानी। वह तुम जैसे चापलूस के साथ क्यों घूम रही है? झाओ झुन भी हैरान था। उसने ये मेइशेंग को नहीं पहचाना था, पर इतना तो समझ गया कि वह बहुत खास है। ऐसी हसीना तुम जैसे गरीब पर क्यों फिदा होगी? ये मेइशेंग ने धीमे से वेई शुएफेन से कहा। यही है लियू रुयान, जिसके पीछे किन्ये 3 साल से पड़ रहा था। हाँ, पर लग रहा है अब किन्ये को समझ आ गया है, और लियू रुयान को अब तक नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा है। वेई शुएफेन ने धीरे से कहा। अगले पल ये मेइशेंग ने कुछ ऐसा किया कि सब दंग रह गए। उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। भले ही थोड़ा फासला था, पर वह बहुत करीब लग रही थी। चलो उस तरफ घूमते हैं। तुम थोड़ा चौंक गए, पर दिमाग खुल गया। ये मेइशेंग तुम्हें सबके सामने इज्जत दिला रही है। सच में किसी हसीना का साथ पाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तुमने सिर हिलाया। चलते हैं, वहाँ एक ब्यूटी सैलून है। तुम दोनों ने मेरी मदद की, आज का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तुमने तय कर लिया है कि अब चापलूसी नहीं करोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंजूस बनोगे। उन्होंने बिना पैसे के तुम्हारी मदद की, तो उन्हें कुछ वापस देना सही है। वैसे भी तुम्हें बाल कटवाने और स्किन का ध्यान रखने की जरूरत थी। पहले तुम लियू रुयान के लिए पैसे बचाकर खुद पर ध्यान नहीं देते थे, पर अब तुम्हें समझ आ गया है कि खुद पर पैसा लगाना ही सबसे जरूरी है। तुम्हारे न्योते को दोनों हसीनाओं ने मान लिया। उन्होंने तुम्हारे पास का पैसा देख लिया था। तुम लोगों को शान से जाते देख लियू रुयान और झाओ जुन हैरान थे। तब लियू रुयान को एहसास हुआ तुमने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने थे। तुम्हारा स्टाइल पहले से बहुत ऊपर था। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हाथ में चमकती वो रोलेक्स। अगर तुम्हारे साथ कोई उम्र दराज महिला होती तो लोग सोचते तुम गलत काम कर रहे हो, पर तुम्हारे साथ तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत ये मेशिंग है। इन सब चीजों की कीमत 50-60 लाख से कम नहीं है। तुम जैसे गरीब लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आया? झाओ झुन को भी यकीन नहीं हो रहा था। इतना पैसा खर्च करने वाला इंसान गरीब तो नहीं हो सकता। नहीं, मुझे देखना होगा, लियू रुयान चिल्लाई। वह घबरा गई थी। भले ही वह तुम्हें बस अपना एक शिकार मानती थी, पर उसे ये बर्दाश्त नहीं कि उसका शिकार किसी और के पास जाए, खासकर तब जब वह शिकार अब एक कीमती सोने की मछली बन चुका हो। वह झाओ झुन को लेकर पीछे हो ली, और तभी
उसने वह मंजर देखा जिसने उसकी सोच को पूरी तरह तोड़ दिया। तुम सैलून के सामने खड्डे थे, बस कार्ड स्वाइप किया, ये मेशेंग और वेई शुएफेन के लिए महंगे स्किन केयर पैक लिए, यहाँ तक कि खुद के लिए भी एक पैक ले लिया। पैसों की परवाह न करने वाला तुम्हारा अंदाज देखकर लियू रुयान की आंखें फटी रह गईं। उसे अब यकीन हो गया कि तुम्हारे हाथ में असली रोलेक्स है। क्या तुम सच में कोई छुपा हुआ रईसज़ादा हो? तभी तुम्हारे दिमाग में एक चौंकाने वाली आवाज गूंजी। लियू रुयान, उम्र 21, खूबसूरती 8, कद 1 मीटर 64, वजन 48 किलो, भाव +5। अब भाव 9। तुम बाल कटवाने के लिए तैयार थे और ये सुनकर वहीं जम गए। वाह, पहले 3 साल तक गिड्ड-गिड्डाया तो बस 4 पॉइंट मिले, अब भाव नहीं दे रहा तो ये खुद 5 पॉइंट भरे गई। सच है कि सिर्फ मैं ही नहीं, औरतें भी वैसी हैं, या फिर स्वार्थी होना इंसान की फितरत है। तुम मन ही मन हंसे। अब तुम्हें लियो रुयान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर सोचा कि अगर बिना चापलूसी किए भाव बढ़ रहा है तो क्यों ना इसे पैसा खर्च करने की मशीन बना लिया जाए। तुम्हारे हाथ में चमकती रोलेक्स और ये मेशेंग और वेई शुएफेन पर 1280 का खर्च देख पास खड्डी लियो रुयान के दांत पीस गए। औरतों में यह एक अजीब बीमारी है। भले ही वह अब झाओ झुन के साथ है, फिर भी उसे लगता है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ उस पर खर्च होना चाहिए। तुम्हें दूसरी औरतों पर पैसे उड़ाते देख उसे किसी मरे हुए किधरे जैसा महसूस हो रहा था। छुन भाई, मुझे भी वही चाहिए, मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए। लियू रुयान तड़प उठी, दिखावे के लिए जिद करने लगी। झाओ झुन का चेहरा तमतमा गया, पर इज्जत बचाने के लिए उसे भी पैक लेना पड़ा। और तुमने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। तुम बस कुर्सी पर आराम से बैठ गए, 2000 रुपए फेंके और अपना बाल कटवाने के साथ पूरा ट्रीटमेंट लिया। 2 घंटे बाद जब तुम कुर्सी से उठे तो पूरी दुकान सन्नाटे में थी। तुम पहले से ही अच्छे थे, बस पुराने कपड़ेडियों और चापलूसी के कारण दब गए थे। अब तुम्हारी स्किन चमक रही थी, बाल बहुत शानदार थे, तुम इतने मस्त लग रहे थे कि यकीन करना मुश्किल था। पास खड़े थी ये मेशेंग और वेई शुएफेन बस तुम्हें ही देखती रह गई। टिंग, ये मेशेंग भाव +5। ये सुनकर तुम्हें बहुत मजा आया। इत्तेफाक से लियू रुयान बाहर निकली और अपना ट्रीटमेंट दिखाने की कोशिश की, पर तुम्हें देखते ही वह सन्न रह गई। क्या ये वही गरीब लॉर्ड्स का है जो रोज नाश्ता लाता था और पानी की बोतल खरीदने में भी कंजूसी करता था? सामने खड़दा यह रईस सितारा कौन है? उसे नहीं पता था कि तुम पहले इसलिए कंजूस थे क्योंकि सारे पैसे उस एहसान फरामोश पर खर्च हो जाते थे। टिंग, लियू रुयान भाव +5। ये सुनकर तुम समझ गए, चापलूसी छोड़ो, खुद को मस्त रखो और पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। भाव अपने आप भरेगा। बिना गिड्ड गिद्दाए पैसा खर्च करना और हसीनाओं को पीछे आते देखना, यह तो चापलूसी करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। भूख लगी है, चलो ऊपर होटल में खाना खाते हैं। तुमने बस ऐसे ही कह दिया। ये मेशेंग ने थोड़ी शर्म दिखाई। वहां तो एक खाने का 2000 है, बहुत महंगा है। तुम हंसे। महंगा? आज तो बस मजे करने हैं। कोई बात नहीं, मुझे आज मछली खानी है। चलो, याद रखना तुम्हारे लिए औरतें अब बस टाइम पास हैं। तुमने 3000 के हिसाब से सी फूड मंगाया, झींगा मछली सब खाया, जैसे मजा आए वैसे किया। दूसरी तरफ लियू रुयान ने तुम्हें बड्डी होटल में जाते देखा। उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं। वो झाओ झुन का हाथ हिलाने लगी। झुन भाई, मुझे भी वही खाना है, मैंने तो तुम्हारे लिए उसे छोड़ा है। झाओ झुन का चेहरा काला पड़े गया। मन ही मन उसे दुख हुआ, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे भी हाँ बोलनी पड़ी। वह सोच रहा था कि आज कितने पैसे पानी की तरह बह गए। खाना खाकर तुमने बिना पलक झपकाए 10,000 का बिल ऐसे चुकाया जैसे टिश्यू पेपर खरीदा हो। पैसे उड़ाने का यह अंदाज देखकर ये मेशेंग और बाकी लोग हैरान रह गए। टिंग, ये मेशेंग भाव +5। अभी तो और बाकी है। खाना खाने के बाद तुम सीधे साइकिल की दुकान पर गए। वहाँ ब्लैक गोल्ड चमकती ट्रैक की रेसिंग साइकिल देखी। दाम 1,33,700 था। बिना हिचकिचाए कार्ड स्वाइप किया। साथ में 60-70 हजार का हेलमेट, 17,000 की आर्किटेरिक्स की जैकेट। तुम सामान ऐसे खरीद रहे थे जैसे थोक के भाव लेना हो। तुम्हें देखकर ये मेशेंग और वेई शुएफेन की आंखों में अब जलन और लालच साफ दिख रहा था। टिंग, ये मेशेंग भाव +3। और कहीं छिपकर देख रही लियू रुयान तुम्हें अमीर रईस के रूप में देखकर पूरी तरह टूट गई। उसे अब समझ आया कि तुम कोई मामूली लड़के नहीं बल्कि असली रईस हो। पास खद्दे उस झाओझुन को देखो जो एक बैग खरीदने में भी आनाकानी करता है, और अब तुम जो इतने कूल और अमीर दिख रहे हो। लियू रुयान की आंखों से पछतावे के आंसू गिरने लगे। टिंग, लियू रुयान भाव +10। सिस्टम की आवाज सुन तुम उन औरतों को तिरस्कार से देखे जो अब तुम्हारे पीछे पागल हो रही थी। तुमने बस एक फीकी सी हंसी के साथ वह कड़ी हुई सच्चाई बोली। याद रखना, पैसा हसीना को दिखाने के लिए होता है, खर्च करने के लिए नहीं। अब वो झाओझुन, जिसका बटुआ साली हो चुका था, लियू रुयान को कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर लियू रुयान के मन में तुम्हारी अमीर वाली छवि थी। उसने बस कह दिया, मैं थक गई हूँ। झाओझुन को अपमान महसूस हुआ और वह गुस्से में चला गया। अब लियू रुयान अकेले ठंडी हवा में खड़ी थी, ऐसा मजाक बनकर जो किसी को नहीं चाहिए था। तुम अपनी साइकिल असेंबल होने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक कपल पास आया। ये मेशेंग ने जाते वक्त तुम्हारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हम चलते हैं।
मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आना। अगर जांग हाई कॉलेज का कोई और लड्ज का होता तो खुशी से पागल हो जाता, पर तुम्हारी क्या हैसियत है? तुमने बस बेरुखी से कोड स्कैन किया और कहा देखते हैं। उनके जाते ही तुमने सुना वो लड्डकी धीरे से कह रही थी, बाप रे वो लड्डका कितना कूल और हैंडसम है। तुमने सिस्टम देखा, ये मेइशेंग का भाव 28 बढ़ गया और लियू रुयान का 25, कुल मिलाकर 53 हो गया। ये तो काम पूरा हो गया, फिर मैसेज क्यों नहीं आया? तुमने सोचा अरे ये सिस्टम भी चालाकी करता है, एक दिन में 10 लाख पूरे खर्च करने हैं, तब जाकर काम पूरा होगा। तुम्हारे खाते में अभी भी 19,000 बचे थे। साइकिल फिट होने के दौरान तुम बचे पैसे खर्च करने की सोच रहे थे, तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई, किन ये? रुको, पीछे देखा तो लियू रुयान थी। वो रईस झाओ झुन कहाँ गया? उसे छोड़े दिया? तुमने उसे अनदेखा कर आगे चलना चाहा, लियू रुयान ने रास्ता रोक लिया और ड्रामा करने लगी। किन ये? तुम क्या कर रहे हो? ये मेइशेंग के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या मुझे चिढ़ा रहे हो? तुमने उसका चेहरा देखा और बोले, तुम्हें क्या मतलब, रास्ता छोड़ दो। लियू रुयान की आंखें नम हो गईं। तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। तुमने करारा जवाब दिया, हाँ पहले मेरा दिमाग खराब था, अब ठीक है, चलेगा। लियू रुयान ने बेशर्मी की हद पार कर दी, ऐसी बात बोल दी कि तुम्हें हंसी आ गई। मुझे पता है कल जन्मदिन पर ना आना मेरी गलती थी, पर तुम इतने अमीर थे तो गरीबी का नाटक क्यों किया? इसमें तुम्हारी भी तो गलती है ना। तुमने पहले मुझे क्या रद्दी चीजें दी हैं? मैंने तो गुच्ची एलवी के बक्से तक नहीं छुए, पर मैंने कभी बुरा नहीं माना। और आज तो तुम्हारे लिए मैंने झाओ झून का प्राइवेट सिनेमा वाला ऑफर भी ठुकरा दिया। अब बात बराबर हो गई ना? अगर तुम पहले की तरह मेरे पीछे घूमते रहोगे तो मैं तुम्हें अपना प्रेमी बनाने का मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम्हारी हंसी छूट गई, ये क्या फालतू बात है? मेरे पैसे से अपनी फालतू की शान बढ़ाना चाहती है और मुझे एहसान मानना चाहिए। तुम किसी और मर्द के साथ क्या करती हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम किसी और के साथ नहीं सोई। मुझे तुम्हारे लिए कोई मेडल रखना चाहिए। और तो और मैंने अपनी जान दे दी तो बदले में बस तुम्हारे सोचने का मौका मिला। तुम पर पहले जरूर कोई साया था जिसने इस घटिया चीज को कीमती समझ लिया था। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है, नाटक बंद करो। तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे बगल वाली गुच्छी की दुकान में घुस गए। लियू रुयान तुम्हें अंदर जाते देख खुश हो गई। उसे लगा कि तुम पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मुंह से मना कर रहे हो पर शरीर से तो मुझे खुश करने के लिए बैग खरीदोगे ही। वह शिकारी की तरह चिपक गई, 13,000 का बैग चुना और बेशर्मी से तुम्हारा हाथ पकड़ ढकर बोली, मुझे पता है तुम मुझे अब भी चाहते हो, ये बैग खरीद लो फिर सब ठीक हो जाएगा। तुमने उसका हाथ ऐसे झटक दिया जैसे कोई कीचड़ हो। पहले होते तो तुम पिघल जाते, पर अब तुम्हें उलटी आ रही थी। अभी झाओ झुन के साथ फिल्म देखकर आई है और अब मुझसे बैग मांग रही है। तुम्हें क्या लगा मैं कोई एटीएम मशीन हूँ? बैग चाहिए तो अपने उस प्रेमी से लो। तुमने उसके थूके हुए चेहरे को नजरअंदाज किया और 18,000 का पुरुषों वाला बैग चुनकर सेल्समैन से बोले, इसे पैक कर दो। तुम आज बस अपने लिए खरीदारी करने आए थे, पैसे सिर्फ खुद पर लगाने थे। साइकिल और जैकेट आ गई थी, बस एक अच्छे बैग की कमी थी। लियू रुयान ये देखकर सन्न रह गई, चेहरा गुस्से में लाल नीला हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे 13,000 का बैग नहीं दे रहे और खुद 18,000 का बैग ले रहे हो। तुम उसे पागल समझकर बोले, इसमें क्या गलत है? मेरा पैसा है, मैं कुछ भी लूं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगा पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है? एक तरफ दूसरों के साथ घूमना और दूसरी तरफ मुझसे पैसे मांगना। तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है? तुम्हारी ये बात सुनकर लियू रुयान सकपका गई, कुछ नहीं बोल पाई। आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कचरा हो। वह शर्म के मारे वहीं खत्म हो जाना चाहती थी। तुम बहुत बुरे हो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। लियू रुयान गुस्से में चिल्लाकर वहां से भाग गई। टेंग, लियू रुयान भाव -2। ये सुनकर तुम मन में हंसे। इतनी गालियों के बाद भी बस 2 पॉइंट कटे। इस लालची लड़की के अंदर अभी भी तुम्हें और तुम्हारे ब्रांड के कपड़ों को पाने की हवस है, पर फर्क नहीं पड़ता। भाव अभी भी 51 था, काम पूरा करने के लिए काफी है। इस बेवकूफ लड़की के कारण काम खराब ना हो इसलिए तुम पूरी तरह खरीदारी में डूब गए। 20,000 का हुआवेई फोन, 10,000 का आईपैड, 50,000 का गेमिंग लैपटॉप, महंगे स्किन केयर, लिमिटेड एडिशन जूते। तुम बिना रुके अपने लिए बेहतरीन चीजें ले रहे थे। सिस्टम की चेतावनी बज रही थी कि किसी हसीना को तोहफा दो, पर तुम्हें अब उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। भागो इस चापलूसी वाले सिस्टम से। भाव का काम तो हो चुका है, अब बचे हुए पैसे बस खुद पर खर्च करने हैं, जैसे मर्जी वैसे। जैसे ही आखिरी रुपया खर्च हुआ, सिस्टम की मीठी आवाज आई, बधाई हो, काम एक पूरा हुआ। इनाम 1 लाख नकद और एक लकी ड्रा। सिस्टम की आवाज आते ही 1 लाख सीधे तुम्हारे खाते में आ गए। इस असली रकम को देखकर तुम हंसे। इस 1 लाख का ब्याज खाऊंगा। रही बात सिस्टम की दूसरी बढ़ती रकम की, उसे तो अब मैं पक्का निजी इस्तेमाल में लाऊंगा। शानदार कार और बद्धा घर लूंगा। इन मतलबी लोगों पर एक भी पैसा क्यों खर्च करना? सिस्टम से मिले पॉइंट को इस्तेमाल करने के बाद तुमने सारी ताकत और शरीर की क्षमता बढ़ाने में लगा दी। पलक झपकते ही एक बहुत ही सुकून भरी गर्मी पूरे शरीर में फैल गई, मानो तुम पूरी तरह बदल गए हो और बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। तुमने सोचा अगर सिस्टम को लूटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो बस कुछ ही दिनों में तुम दुनिया के सबसे रईस इंसान और सुपरमैन बन जाओगे। देर हो रही थी। तुमने ढेर सारी महंगी बारबेक्यू और बियर ली और मजे से अपने रूम में गए। दरवाजा खोलते ही तुम्हारे 3 रूममेट शी ले, झांग यिंगजी
और सुन बावरुई अचरज से जम गए। अरे भाई, तुम्हें क्या किसी अमीर औरत ने पाल लिया है? अरमानी के ये महंगे कपड़े। झांग यिंगजी की आंखें फटी रह गईं। सुन बावरुई तो तुम्हारे 2000 वाले नए हेयर स्टाइल को देखकर बस घूर रहा था। कसम से तुम बहुत मस्त लग रहे हो। तुम्हारी रईस वाली आभा देखकर मुझे तो तुम्हें सामने से देखने में भी शर्म आ रही है। तुमने बहुत शान से हाथ हिलाया और झूठ बोल दिया कि घर पर जमीन का अच्छा मुआवजा मिला है। रही बात तुम्हारी 50,000 वाली रोलेक्स की, तो उसे तुमने अंदर आने से पहले ही उतार दिया था। आखिर तुम्हारे इन रूममेट्स का दिल इतने बड्ढे झटके झेलने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों की जलन भरी नजरों को देखकर झांग यिंगजी ने चुटकी ली। तीसरे भाई, तुम इतने अमीर हो, अब तो लियू रोयान वो घमंडी लड़की भी तुमसे भीख मांगकर वापस आने के चक्कर में होगी। उस मनहूस नाम को सुनते ही तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। तुमने तुरंत बात काट दी। रुक जाओ, मेरे सामने उस नाम को मत लेना। अब से मैं चापलूसी बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। औरतें बस तमाशा देखने वाली हैं। अगर फालतू पैसा है तो भाइयों को बियर पिलाना क्या बुरा है? चलो मजे करो। तुमने सारा खाना और बियर टेबल पर पटकी। रूम में पार्टी शुरू हो गई। अभी मजे चल ही रहे थे, फोन पर एक मैसेज आया। देखा तो लियो रुयान का था, जिसका लहजा बहुत ऊंचा था। किन ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। शाम को जो तुमने मुझे बुरा महसूस कराया, उसके लिए माफी मांग लो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इस बेवकूफ जैसी बात को देखकर तुम्हारी हंसी छूट गई। मुझे माफ करोगी? लगता है इस लड़डेचकी के दिमाग में गोबर भरा है। तुमने बिना सोचे राइट कोने में बटन दबाया और उसे ब्लॉक, डिलीट और चैट रिकॉर्ड क्लियर कर दिया। तुम्हें एक सेकंड भी बर्बाद करना मंजूर नहीं था। इधर लड़डेचकियों के रूम में लियू रोयान पैर पर पैर रखकर बैठी थी और फोन घूर रही थी। उसे उम्मीद थी कि तुम कुत्ते की तरह माफी मांगोगे। पास बैठी लियू टिंग अभी भी दिन के वाकये से सदमे में थी। रुयान, तुम मजाक तो नहीं कर रही? अरमानी लाखों वाली साइकिल, 50,000 वाली रोलेक्स और 18,000 का बैग। किन्ये ने बस एक दिन में 10 लाख उड्डा दिए। लियू रुयान जल भुनकर राख हो रही थी। लियू टिंग, जो लालची सलाह देने में माहिर थी, उसने तुरंत एक ऐसी बात सोची जिससे रोयान को सुकून मिले। मुझे पता है, उसके रिकॉर्ड में तो वह गांव का है। पक्का हाल ही में कहीं से बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा हाथ लग गया होगा। गरीबी में पला इंसान अचानक अमीर होता है तो ऐसी ही दिखावे वाली हरकत करता है। सारा पैसा बस तुम्हें दिखाने के लिए उड्डा रहा है। लियू रोयान ने सुनते ही सिर हिलाया। सही कहा, मैंने भी यही सोचा। उसका वो गरीबी वाला अंदाज भला झाओ झुन जैसे असली रईसजादे से कैसे मेल खा सकता है? रही बात ये मेइशेंग की, तो पक्का किन्ये ने उसे पैसे देकर नाटक करने के लिए बुलाया है ताकि मुझे चिढ़ा सके। तभी रूममेट हुआंग जियांगपिंग ने और नहीं सुना और ठंडे लहजे में बोली, मैं कहती हूँ आंखें खोल लो। मेरे बॉयफ्रेंड ने झाओ झुन को देखा है। वह बस बाहर से रईस है पर अंदर से खोखला है, और उसका चक्कर तो बहुत लड़कियों से है। बहुत बुरा नाम है उसका। लियू टिंग एंड लियू रुयान ने आंखें घुमाई। उन्हें लगा कि ह्युआंग जियांगपिंग बस जलती है क्योंकि उन्हें अमीर नहीं मिला, और वैसे भी झाओ झुन तो महंगी कार में आता है। लियू रुयान अपनी चाल में खुश थी कि किन ये का पैसा जल्द खत्म हो जाएगा। उसे झाओ झुन के साथ बने रहना है। वह अभी भी सपने देख रही थी। आज किन ये को जो झड़िढप लगाई है, उसके बाद अगर वह रोता हुआ वापस आएगा भी तो उसे 10 दिन तक तड्ढा पाऊंगी। यह सोचकर वह अपना चेहरा मीठा बनाकर झाओ झुन को मैसेज भेजने लगी। पर उसे कभी नहीं पता चलेगा कि इस शांत रात में तुमने सिस्टम के उस बड्ढे पैसे से उसे कचरा समझकर अपने उस शानदार भविष्य से बाहर निकाल फेंका है जहां तुम राज करने वाले हो। हफ्ते की छुट्टी थी। तुम आराम से सोकर उठे। मन में बस एक ही बद्दा प्लान था, सिस्टम को लूटने का सिलसिला जारी रखना और उस चापलूसी वाले पैसे को अपनी जेब में भर लेना। तुमने कॉलेज की 5 सुंदरियों पर नजर गढ़ाई। रही बात लियू रुयान उस मतलबी लड़की की, तो अब वह मुफ्त में भी आए तो तुम उसे ना देखो। ये मेइशेंग का भाव तुमने बढ़ा लिया था। बाकी पॉइंट पाना मुश्किल था। समझदार इंसान तो नया निशाना चुनता है। तुमने सोच समझकर फाइनेंस विभाग की सुंदर कन्या किन बिंकिंग को चुना। कारण साफ था, उसके परिवार का पास में ही मर्सिडीज का शोरूम था, और तुम्हारे पास जो खरबों का पैसा था उसे दिखाने के लिए एक बढ़िया सवारी की कमी थी। तुमने झटपट वो अरमानी वाले कपड़ीडे पहने, कंधे पर 18,000 का गुच्छी बैग लटकाया, हाथ में चमकती रोलेक्स और साथ में 1.25 लाख की ट्रैक रेसिंग साइकिल लेकर सीधे मर्सिडीज शोरूम की तरफ बढ़े। जैसे ही तुमने शोरूम में पैर रखा, वहां की सेल्स वाली लड़जिकियां किसी भूखे भेदिये की तरह तुम पर झपट पद्दी। उनकी स्वागत वाली आवाज सुनकर लगा जैसे उन्हें अपना सगा बाप मिल गया हो। तभी किन बिंग किंग अपनी सहेली शू छुई छुई के साथ बैठी थी। शू छुई छुई ने मुद्द कर देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। उसने किन बिंग किंग की कमीज खींचते हुए हकलाकर कहा, रुक रुक, क्या वो किन ये नहीं है? वही जो हर समय लियू रुयान के पीछे कुत्ता बना रहता था। पर देखो उसका अंदाज, इतने महंगे कपड़े, वह तो बहुत ही कूल लग रहा है। क्या सब लोग झूठ बोल रहे थे? किन बिंग किंग ने हैरान होकर देखा। तुम्हारा शरीर सीधा था, बाल एकदम सेठ थे, तुम्हारे अंदर वह रईस वाला आत्मविश्वास था। क्या वह कभी चापलूस था? वह तो कोई बहुत बद्धा रईस लग रहा था। टिंग किन बिंग किंग भाव +5। दिमाग में ये आवाज सुनकर तुम मन ही मन हंसे। देखो दुनिया कितनी असली है। पहले सेवा करके भी हंसी नहीं मिलती थी, और अब तुमने एक पैसा उस पर खर्च नहीं किया। बस सिस्टम के पैसे से खुद को ऐसा बनाया कि वह तुम्हें पा नहीं सकती। भाव तो अपने आप बरेज गया। चापलूसी वाला पैसा खुद पर खर्च करना इस जिंदगी का सबसे मजेदार काम है। किन बिंग किंग ने उन लड्डेचकियों को हटाया
और लंबी टांगे फैलाकर तुम्हारे पास आई। बहुत ही नरम लहजे में बोली, किन ये आप कौन सी सवारी देखना चाहते हैं? तुमने दाम देखने की जहमत भी नहीं उठाई और अपना हाथ हवा में घुमाकर कहा, दिखावे की बात छोड़ दो, मुझे सबसे दमदार और टॉप वाली ऑफ रोड सवारी चाहिए। किन बिंकिंग का दिल धड़का। वह तुम्हें मर्सिडीज की नई ब्लैक योद्धा वाली G63 के पास ले गई। यह सबसे नई और तगड़ी सवारी थी, पर इसकी कीमत करीब 67 लाख थी। उसने पूछा, क्या आप बजट पर सोचेंगे या ट्रायल लेंगे? सोचना क्या है? तुमने दरवाजा खोला, हाथ से उसके अंदरूनी हिस्से को छुआ, बिना 3 सेकंड सोचे बस बोल दिया, ले ली क्या? किन बिंकिंग की बोलती बंद हो गई, उसकी सुंदर आंखें फटी रह गईं। ले ली, ले ली। 67 लाख की G63, क्या तुम इसे सब्जी मंडी की तरह ले रहे हो? उसने थूक निकला, आवाज कांप रही थी। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? लोन कैसा लोन? तुम्हारी हंसी छूट गई। सिस्टम के पैसे से लोन लेना, इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। तुमने बैंक कार्ड निकाला, मेज पर पटका और चिल्लाकर बोले, पूरा पैसा। कार्ड स्वाइप हुआ, 10 सेकंड में 67 लाख का भुगतान हो गया। मशीन की आवाज सुनकर किन बिंकिंग की तो दुनिया ही हिल गई। आमतौर पर रईस लट दे के कुछ हजार की छूट के लिए बहुत झिकझिक करते थे, पर यह इंसान 67 लाख ऐसे खर्च किए जैसे चवन्नी हो। असली रईस तो यही है। टिंग किन बिंकिंग भौव +5। सिस्टम की लगातार बजती आवाजों के बीच तुम अपनी नई G63 में बैठे थे। बाहर उस सुंदर कन्या को हैरानी से भरा देख रहे थे। तुम्हारे मन में वह खुशी थी जो आसमान छू रही थी। तुम अगर चाहते हो कि गॉडेस खुद पीछे पड़े तो सच में किसी बिना शर्म के सिंप बनने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें सारा पैसा खुद पर झोंकना है। सबसे महंगी कार खरीदो, सबसे आलीशान महल में रहो, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देखें कि तुम कितनी मौज काट रहे हो। क्योंकि इस दुनिया का अल्टीमेट रूल बस एक ही है, पैसा लट डिचकियों को दिखाने के लिए होता है, न कि उन पर उड़ाने के लिए। तुमने पलक झपकाए बिना 37 लाख की जी वैगन कैश में खरीद ली। इस हरकत ने शोरूम की सेल्स गर्ल्स के होश उड़ा दिए। पास खड्डी शुई कुई कुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, क्या मजाक है? चिंग छिंग, कार बेचना इतना आसान होता है क्या? क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ काम करने लग जाऊं, इसमें तो तगद्दा कमीशन मिलेगा। चिंग बिंग चिंग ने आंखें घुमाई। इसे तू गोभी सब्जी बेचना समझ रही है क्या? इस लेवल की लग्जरी कार बेचने के लिए अगर 100 नखरे वाले कस्टमर भी झेल लो तो भी एक सेल पक्की नहीं होती। चिंग ये जैसा इतना बेबाक और रईस बंदा मैंने इतने समय में पहली बार देखा है। शुई कुई कुई ने हैरान होकर एक गहरी सांस ली। तो फोरम पर जो लोग उसे रोज गरीब और सिंप कहकर गालियां देते हैं, क्या वो सब अंधे हैं? छिंग बिंग छिंग सोच में पड़ डच गई। किसको पता, या तो वो पहले जानबूझकर गरीबी का नाटक कर रहा था, या फिर अचानक कहीं से जैकपॉट लग गया है। शुई कुई कुई को यकीन नहीं हुआ। 3 साल तक गरीबी का नाटक, ये कैसा अजीब शौक है। और जैकपॉट की बात है तो जब तक करोड़ों की लॉटरी ना लगे, 37 लाख रुपए बिना सोचे समझे कौन फूक सकता है। इसके बाद चिंग बिंग चिंग खुद मैदान में उतरी, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया। आधे दिन में ही इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट सब सेट कर दिया। यहाँ तक कि उसने खुद अपना वीचैट नंबर भी दे दिया। आखिर तुम इतने बड़े रईस जो हो, हर कोई तुमसे सेटिंग बिठाना चाहता है। क्या डिक्की में मेरी ट्रैक साइकिल आ पाएगी? तुमने बस यूं ही पूछा। बिल्कुल आएगी, पीछे की सीट फोल्ड कर दो, आराम से आ जाएगी। चिंग बिंग चिंग बहुत सेवा कर रही थी। उसने खुद हाथ लगाकर कुछ तेज तर्रार लड्ढकों के साथ तुम्हारी लाखों की साइकिल सावधानी से डिक्की में रख दी। तुमने अपनी ठुड्डी सहलाई और आराम से पूछा, मैं अभी ड्राइविंग सीख ही रहा हूँ, थोड़ा हाथ साफ नहीं है। क्या तुम लोगों के पास कोई साथ चलने वाला ट्रेनर है? मैं पैसे दूंगा, मुझे बस गोमो मॉल तक जाना है। गोमो मॉल क्यों? वो तो शहर का सबसे महंगा अड्डा है। कल वाला छोटा मॉल तो कुछ भी नहीं था। आज तुम्हें अपना बचा हुआ लाखों का सिंप मनी वहां जमकर उड़ाना है। जब उन्होंने सुना कि तुम्हें साथ चलने वाला चाहिए तो उन सेल्स गर्ल्स की आंखें चमक उठी। वो तो अभी तुम्हारे साथ उस कार में चढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शुई कुई कुई ने तो चिंग बिंग चिंग का हाथ पकड़ धकर झकझोर दिया और इशारा किया, बिंग चिंग हमें भी तो शॉपिंग पर जाना है, साथ चलते हैं। उसका मन उस 37 लाख की ब्लैक कार पर ललचा रहा था। हालांकि उसके परिवार का अपना शोरूम है, पर आजकल धंधा मंदी में है, नई कार कोई ऐसे ही थोड़ी चलाने देता है। उसने उस कार की लेदर सीट भी ढंग से नहीं छुई थी। चिंग बिंग चिंग भी बहुत एक्साइटेड थी। वो सीधे तुम्हें देख रही थी। स्टाफ तो काम पर है, पर मेरा काम खत्म हो गया है और मुझे भी गोमो जाना है। कोई कोई को भी ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें सिखा दूंगी। तुम मन ही मन मुस्कुराए। तुम्हें इसी पल का इंतजार था। बद्दे मॉल में शॉपिंग करने जाओ और साथ में कोई सुंदर लड़की ना हो तो मजा क्या। तुमने सिर हिलाया और थोड़े घमंड भरे अंदाज में कहा, ठीक है, 2 खूबसूरत लड़कियां साथ होंगी तो कार चलाने का मजा और बढ़ जाएगा, बस इतना ही। चिंग बिंग चिंग चुपचाप तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठ गई और शुई कुई कुई पीछे जाकर बैठ गई। घबराओ मत, धीरे चलाओ, कोई बात नहीं। चिंग बिंग चिंग की आवाज बहुत मीठी थी। तुम बाहर से तो एकदम कूल बने रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा झिझक जरूर हुई, पर इतनी महंगी कार में बैठकर तुम्हारा वो बॉस वाला एटीट्यूड अपने आप आ गया। पीछे वाली गाड़ियों ने हॉर्न बजाकर उकसाना चाहा, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ये 37 लाख का बीस्ट है, वो डरकर ब्रेक पर पैर रख बैठे। उन्हें डर था कि कहीं पेंट खुरच गया तो दिवालियां हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तुमने पूछा, जल्दी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे चलो। तुमने स्टायरिंग घुमाया और एक सुंदर नदी किनारे वाले रास्ते पर कार डाल दी। यहाँ से भी गोमो पहुंच जाएंगे। नजारा मेन रोड से बहुत बेहतर है। बाहर निकले हैं तो मूड अच्छा रहना चाहिए। एक हाथ से स्टायरिंग थामे नदी की हवा का आनंद
आनंद लेते हुए तुम एकदम रिलैक्स लग रहे थे। खिड़की के बाहर चमकती नदी और उड़ते फूल देखकर छिंग बिंग छिंग और शुई कुई कुई का मूड एकदम फ्रेश हो गया। वो तुम्हें और भी पसंद करने लगी। टिंग छिंग बिंग छिंग्स का इंप्रेशन +5 हो गया। तुमने वो आवाज सुनी और मन में नफरत भरी मुस्कान ली। सोचा, देखा, किसी के सामने गिड्ड गिद्दाने की जरूरत नहीं, न ही किसी बेकार के सरप्राइज के लिए मेहनत करने की। तुम्हें बस अपना रईस अंदाज और पैसा दिखाना है। उन्हें बड्ढे अमीर लोगों जैसी लाइफस्टाइल का तजुर्बा दो। बस इतना करते ही भाव अपने आप बढ़ने लगेगा। यह इस दुनिया का काडिडिडेवा सच है। अगर तुम्हारे पास वो मर्सिडीज ना होती और अरमानी वाले कपड़े ना होते तो ये सुंदर कन्या खुद होकर तुम्हारी कार में क्यों बैठती? कार को गोमाओं की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड्डी करने के बाद तुम उन दोनों हसीनाओं को लेकर सीधे महंगी चीजों वाली मंजिल पर गए। तुम्हें अब वो पहले वाला हाल नहीं बनना था जो बस पैसे उठाकर उनका दिल जीता था। तुम्हारा एक ही उसूल था, मेरा पैसा बस मेरे ऊपर खर्च होगा। ज्यादा से ज्यादा चाय पिला दी, बस उतना ही काफी है। तुम तो आज यहाँ आए थे उस सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर बस खुद के लिए बेहतरीन चीजें लेने। जब तुम लोग घूम रहे थे तभी पीछे से एक बहुत चुभने वाली आवाज आई। बिंकिंग। एक चिकना चुपधा लड़का एक बहुत ज्यादा मेकअप की हुई औरत के साथ आया। वह लड़का बिंकिंग को देखते ही बस उसे घूरने लगा, पर जैसे ही उसने बिंकिंग के पास खड्डे तुम्हें देखा उसका चेहरा बदल गया। जलन की बदबू तो 8 गलियों दूर से आ रही थी। तुमने आवाज सुनकर मुद्दे कर देखा, वही लड़का और वह मेकअप वाली औरत पास आ रहे थे। बिंग किंग ने तुरंत एक बनावटी मुस्कान अपनाई। शिंगए शिंग्याओ दीदी, क्या इत्तेफाक है। वहलु शिंगे लड्डका। बिंग किंग के पास तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। उसके अंदर से बस नफरत और जलन आ रही थी, जैसे तुमने उसकी हड्ड ढपली हुई कोई चीज छीन ली हो। बिंग किंग ने जलन की इस आग को महसूस किया और थोड़ा शर्मिंदा होकर तुम्हारी तरफ देखा। और तुमने तो पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि उसे एक बहुत ही कूल और शांत मुस्कान दी, मानो उसे दिलासा दे रहे हो। तुम्हारी जेब में अब खरबों का खजाना है। अब ऐसे लट डाकों से क्या मुकाबला करना जो शायद एक आम सवारी भी न ले सके। उनसे उलझना अपनी रईसी की तौहीन है। बिंग किंग ने तुम्हें इतना शांत देखकर महसूस किया कि इस आदमी का मन कितना स्थिर है। यह तो बहुत भरोसे वाला है। टिंग। बिंग किंग भाव +4। यह आवाज सुनकर तुम्हें मजा आ गया। अब तुम बहुत समझदार हो चुके हो। किसी कुत्ते की तरह अपना हक जताने की जरूरत नहीं। सिस्टम के पैसे हड़प और इन तमाशा करने वालों को खुद के पीछे पागल होते देखो। सामने वाली लू शिंग्याओ काफी चालाक थी। अपने भाई की वो अजीब हरकत देखकर बात संभालने लगी। बिंकिंग, ये हैंडसम लड़का कौन है? बिंकिंग ने खुलकर बताया, मेरे कॉलेज का दोस्त के लिए आज मेरे घर के शोरूम से उसने पूरी पेमेंट देकर सवारी ली है। उसी के साथ यहाँ घूमने आए हैं। लू शिंगये ने जब सुना कि बस दोस्त है तो उसने राहत की सांस ली और मोर की तरह पंख फैलाकर दिखावा करने लगा। बिंकिंग, खाना खाने का वक्त हो गया है। ऊपर वाला बेस्ट रेस्टोरेंट मुझे अच्छे से पता है, चलो मैं खिलाता हूँ। बात करते वक्त उसने तुम्हें बहुत नीची नजरों से देखा। उसकी वह घटिया शक्ल ऐसी थी मानो वह अपनी जमीन पर कब्जा दिखा रहा हो। बिंकिंग को उसका यह हक जताना पसंद नहीं आया और उसे लगा कि वह तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो उसने ठंडा जवाब दिया, रहने दो, मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ, ठीक नहीं रहेगा। लू शिंगे को सबके सामने मना कर दिया गया। उसका चेहरा नीला पीला पड्डीडी हिच गया। उसकी बहन लू शिंग्याओ ज्यादा होशियार थी। उसने बात को संभाला, इसमें क्या बड़ी बात है, बिंकिंग की दोस्त है तो शिंगे की भी दोस्त हुई ना। किन्हिए भाई, चलो साथ ही खाते हैं, सी है। उसकी बातों में यह साफ था कि वह लू शिंगे और बिंकिंग को अपना बता रही थी और तुम्हें एक बाहरी इंसान की तरह दिखा रही थी। अगर तुम पहले वाले गरीब और दब्बू होते तो शर्म के मारे जमीन में गड्ढे जित जाते, पर अब तुम्हारी जेब में सिस्टम का खरबों का पैसा है। उन दोनों भाई बहन की ये एक्टिंग देखकर तुम्हें बस एक तमाशा लग रहा था। तुमने बड्डे आराम से अपने अरमानी वाले कपड़े ठीक किए और शांत आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। अगली बार मौका मिला तो मैं खिलाऊंगा। तुम्हारी इस शांत और बड्ढे मालिक वाली स्टाइल को देखकर लू शिंगे के दांत पीस गए। रेस्टोरेंट में पहुंचकर लू शिंगे ने अपना नाटक शुरू किया। उसने बहुत महंगी चीजें मंगवाई। उसका मकसद बस ऊंचे बिल से तुम्हें डराना था। उसे लग रहा था कि तुम बस अरमानी का सस्ता वाला कपड़ा पहने हो और तुम्हारी मर्सिडीज तो बस मामूली। वह तुम्हें घूर रहा था बस ये देखने के लिए कि तुम महंगे वेस्टर्न खाने के सामने छुरी कांटे तक ठीक से नहीं पकड़ पाओगे और बिल देखकर घबराकर अपनी इज्जत खो दोगे। पहले वह इस चाल से उन कई गरीब लड़कों को जलील कर चुका है जो किन बिंकिंग के करीब आने की कोशिश करते थे। वे लोग आखिर में अपना सिर तक नहीं उठा पाते थे। नतीजा क्या निकला? तुम भले ही इन तामझाम वाले वेस्टर्न शिष्टाचार के शौकीन नहीं हो, कैवियार भी पहली बार में ही सीख कर खा रहे थे, लेकिन तुम्हारा पूरा अंदाज एकदम रिलैक्स और बेपरवाह था। तुम्हें जैसे मेन्यू के पीछे की जीरो की लंबी लाइन दिखाई ही नहीं दे रही थी। सूप को आखिर तक पी लिया, यहाँ तक कि प्लेट उठाकर ही छट कर गए। ऐसे खा रहे थे जैसे सड़क किनारे कोई आम इंसान मजे से खाना खा रहा हो। न छुरी कांटे की फिक्र, न अमीरों वाले कायदे। साला मैं जैसा चाहूं वैसा खाऊंगा। तुम्हारे अंदर से जो पैसे की फिक्र न होने का पागलपन दिख रहा था उसने लू शिंगे को पूरी तरह से हिला दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने रुई के ढेर पर मुक्का मारा हो।
उसका चेहरा गुस्से में बैंगन जैसा नीला पीला हो गया था। हालांकि पास बैठी चतुर लू शिंग्याओ यह सब देखकर अंदर तक कांप रही थी। उसने गौर किया कि तुम्हारी आस्तीन से अचानक दिख रही वो बेशकीमती रोलेक्स घड़ी और ये अरमानी के महंगे कपड़े। उसने हैरानी में सांस थाम ली। ये आदमी 2000 के एक निवाले वाले कैवियार को खाकर पलक तक नहीं झपका रहा था। ये दिखावा नहीं था, ये रईसी का असली दमखम था। पैसा आदमी का कलेजा होता है। लू शिंग्याओ के दिमाग में ये बात आई। तुम्हारा बर्ताव साफ बता रहा था कि तुम वो बड़े आदमी हो जो पूरा रेस्टोरेंट एक पल में खरीद सकते हो। उसने तुरंत मीठी मुस्कान के साथ पूछा, किन ये तुमने बिंकिंग के वहाँ कौन सी कार ली है? हमारे वहाँ भी कार का शोरूम है, कभी जरूरत पड़े तो बताना। तुम वाग्यू बीफ काट रहे थे, बिना ऊपर देखे ही बहुत शान से बोले। अरे बस सब्जी लाने वाली कार है, अभी बदलने का मन नहीं है। सब्जी लाने वाली कार सुनकर पानी पी रही शू छुई छुई का पानी बाहर निकलते निकलते बचा। 37 लाख की ब्लैक वॉरियर जी क्लास, तुम इसे सब्जी वाली गाड़ी कह रहे हो? भाई तुमने तो गजब का स्वैग दिखाया है। लू शिंगई यह सुनकर बस तिरस्कार से मुस्कुरा रहा था, पर लू शिंग्याओ ने गहरी सांस ली। उसने तुम्हारा पूरा माहौल देखकर अंदाजा लगा लिया कि तुम कितनी बड़ी हस्ती हो। वह अपने भाई के कपड़े खींचकर उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी ताकि इस बड़े आदमी से दुश्मनी न हो जाए। मजे की बात यह है कि लू शिंगए उस बेवकूफ ने अपनी बहन के इशारे को समझा ही नहीं। उसे लगा कि बहन कह रही है कि गरीब को मत सताओ। उसका घमंड और बढ़ गया। सही बात है, अभी कॉलेज में हो तो 1 से 2 लाख की रद्दी गाड़ी ठीक है, मेरे जैसे बनो, मैं 8 लाख की महंगी कार चलाता हूँ। तुमने बीफ काटे हुए बिना रुके सोचा, साले मैं तो बस दिखावे के लिए कह रहा था, तुम तो चढ़ ही गए। लू शिंगे ने देखा कि तुम कुछ बोल नहीं रहे तो उसे लगा कि तुम डर गए हो। वह और ज्यादा हवा में उड़ने लगा। वैसे इस लाइफ में टॉप कार ना हो तो क्या फायदा? ऐसा करो, पढ़ाई खत्म करके मेरे वहां काम करना, मैं तुम्हें एक पद दे दूंगा। मेहनत करोगे तो 10 से 15 साल में शायद लोन लेकर एक अच्छी कार ले लोगे। तुम्हारी हंसी छूट गई। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल हो। धीरे से कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद का काम करूंगा। तभी बगल में बैठी किन बिंकिंग और शू चुई चुई के चेहरे देखने लायक थे। इतनी शर्मिंदगी कि वहां से भागने का मन कर रहा था। 8 लाख की रद्दी कार 37 लाख की ब्लैक वॉरियर वाले के सामने शेख ही बघार रहा था। शू चुई चुई से रहा नहीं गया। उसने किन बिंकिंग के कान में फुसफुसाया, बिंकिंग लू शिंगे कितना दिखावा करता है, बिल्कुल नए अमीर जैसा। तुम किन ये को देखो, असली रईस तो वो है। किन बिंकिंग भले ही सहमत थी पर खाना खा रही थी तो चुप रही। लू शिंगे फिर से कुछ बोलने वाला था कि बहन लू शिंग्याओ ने उसे चुप करा दिया। बस करो, खाना खाओ, काम की बातें क्या कर रहे हो? उसने भाई को घूर कर देखा, तब जाकर वह शांत हुआ। बिल देते समय लू शिंगे ने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज किया और वेटर से जोर से बोला, बिल लाओ, 5888 का है, ये लो कार्ड। वह कार्ड स्वाइप करते हुए तुम्हें तिरछी नजरों से देख रहा था, बस इस आस में कि तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी ही सही पर शर्मिंदगी और परेशानी दिखे। अफसोस तुमने उसे एक फालतू नजर भी नहीं दी। रेस्टोरेंट से निकलते ही तुमने बहुत आराम से अपनी आस्तीन ठीक की और हल्के स्वर में कहा, शिनयाओ दीदी, सुना है ऊपर एक बहुत महंगी स्पा जगह है जहाँ कमाल का काम होता है। मेरा मन है थोड़ा रिलैक्स होने का, पर अकेले जाने में मजा नहीं आता, तो क्या मैं 3 सुंदरियों को साथ चलने का न्योता दे सकता हूँ? शिनयाओ ने सुना तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह जगह तो पैसे का कुआं है, सबसे सस्ता पैक भी 1 से 2 हजार का है। ये गरीब लड़का तो हमें ही खिलाने चला। किन बिंकिंग भी सोच में पड़ गई। वह जगह काफी महंगी है, इतना खर्च क्यों करना? तुमने बिना किसी परवाह के हंसते हुए कहा, पैसे से मिलने वाली खुशी, इसमें क्या सोचना, चलो खाना पच जाएगा। बिंकिंग ने तुम्हारी जिद देखी तो खुशी से मान गई। शिनयाओ का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर मुसीबत में फंसकर उसे भी साथ चलना पड़ा। तुमने मुड़कर लू शिंगे को देखा, तुम साथ चलोगे? शिंगे ने नफरत से आंखें घुमाई। छी, मर्द होकर क्या सुंदरियों के साथ जाना? मैं बाहर ही रुकूंगा। तुम्हें तो जैसे मजे आ गए। तुम तो चाहते थे कि वह ना आए, उसकी मौजूदगी हवा में जहर घोलती है। नतीजा ये रहा कि वह बाहर पूरे 2 घंटे बैठा रहा। जब तुम लोग एकदम फ्रेश होकर बाहर आए, तीनों सुंदरियां इतनी खिल गई थीं कि त्वचा से चमक झलक रही थी और तुम भी बहुत कमाल के दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाहर बैठकर शिंगए की कमर और पैर अकड़ गए थे। चेहरा ऐसा सूख गया था जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति सोख ली हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शिनयाओ ने तुरंत उसे एक तरफ खींचा और फुसफुसाकर डांटा, दिख नहीं रहा? उसने हमें ले जाकर कितना रईसी वाला काम किया है। वह कोई कंगाल नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है। वहां सबसे सस्ता भी 1 हजार का है। उसने हम 3 का खर्च उठाया तो तुम्हारा वह 5800 का खाना तो वैसे ही वसूल हो गया। अपना घटिया घमंड जरा कम करो। शिंगए अपनी बात पर अड़ा रहा। स्पा में कितना ही खर्च होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार, मेरे 5800 के सामने क्या है? तभी तुम आराम से काउंटर पर गए। काउंटर वाली लड़की ने बहुत मीठी मुस्कान के साथ कहा, सर, आपके 4 टॉप पैक का कुल बिल, जिसमें महंगी क्रीम, खास खुशबू और पूरा स्किन केयर शामिल है, कुल 40 हजार हुआ। 40 हजार? 40 हजार? ये सुनकर शू चुई चुई की चीख निकल गई। बिंकिंग तो हैरान रह गई। उसके मन में तुम्हारे लिए ख्याल और बढ़ गए। बिंकिंग का तुम्हारे लिए मन और बढ़ गया। शिनयाओ, जो दुनिया देख चुकी है, वह भी सन्न थी। उसका अपना शोरूम है, पर वह भी 10 हजार का स्किन केयर नहीं करवाती। और जो शिंगे अभी तुम्हें कंगाल कह रहा था, उसे तो जैसे बिजली का झटका लगा।
वह अंदर तक टूट गया। उसका वह 5,800 का खाना तुम्हारे 40,000 के स्पा के सामने एक भिखारी की भीख जैसा लगने लगा। उसे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि तुमने बिना पलक झपकाए 40,000 भर दिए। तुम्हारी वह रईसी देखकर उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। अरबों के खजाने के सामने असली गमवार कौन था साफ दिख रहा था। 10,000 की स्पा से बाहर आने पर शिंगए को छोड़कर सब बहुत खुश थे। बिंकिंग और बाकी सखियों की त्वचा बहुत चमक रही थी। तुम्हें भी ऐसा लग रहा था जैसे तुम नए हो गए हो। तुम अब अरबों के मालिक हो तो अपनी चमक बनाए रखने के लिए पैसा तो बहाना ही था। वे लड़के जो बस साफ सफाई को ही काफी समझते हैं तुम्हारे इस असली रईसी ठाठ के सामने कहीं नहीं टिकते। और शिंगए का चेहरा काले बर्तन जैसा हो गया था। उसने 2 घंटे इंतजार किया और आखिर में तुम्हारी 40,000 की पेमेंट ने उसके 5,800 के खाने को मिट्टी में मिला दिया। वह तुम्हें घूर रहा था बस इस उम्मीद में कि तुम्हारे चेहरे पर बिल भरने का थोड़ा सा दर्द दिखे, पर तुम्हारे चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान थी जैसे तुम पैसे नहीं बस कुछ सिक्के फेंक रहे हो। लू शिंगे बौखला गया है, उसे अपनी इज्जत वापस पानी ही है। तभी पास में एक महंगा गहनों का शोरूम दिखा। किन बिंकिंग और शू चुई चुई ने खिड़की में लगी एक चेन को 2 बार देखा तो लू शिंगे को जैसे कोई सहारा मिल गया। वह बिना सोचे अंदर भागा और उसे खरीद लाया। फिर किसी पालतू कुत्ते की तरह उसे किन बिंकिंग को देते हुए बोला, बिंकिंग ये तुम्हारे लिए। उसे लगा कि किन बिंकिंग खुश होकर रो पड़ेगी, पर वह शर्मिंदा हो गई और लेने से मना कर दिया। वह भी कार के शोरूम वाले की बेटी है। लू शिंगे से उसकी कोई बात भी नहीं हुई तो वह क्यों ले ऐसा मतलब वाला तोहफा। लू शिंगे का हाथ हवा में लटक गया, उसका चेहरा लाल हो गया। फिर उसकी बहन लू शिंग्याओ ने बीच बचाव किया और दबाव डाला, तब जाकर किन बिंकिंग ने वो डिब्बा लिया। लू शिंगे ने राहत की सांस ली और तुम्हें ललकारते हुए देखा जैसे कह रहा हो, देखा मैं तोहफे दे सकता हूँ, तू कंगाल कुछ नहीं कर पाया, मैं जीत गया। तुमने पलक भी नहीं झपकाई, मन ही मन खूब हंसे। महिलाओं को तोहफे देना, मेरे पास खरबों का खजाना है, खुद पर खर्च करना अच्छा है ना। फालतू में किसी का मुफ्त का एटीएम बनना लू शिंगए लगता है दिमाग से पैदल है। मजे की बात तो ये कि तोहफा लेकर भी किन बिंकिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पूरी तसल्ली से तुम्हारे साथ हंस बोल रही थी। लू शिंगए के लिए तो वही रूखा बर्ताव था। इसे कहते हैं बेशर्मी से किसी के पीछे पड़ना, आखिर में किसी और पर ही फिदा होती है। तुमने उस बेवकूफ की फिक्र नहीं की और एक महंगे कैमरे के शोरूम में चले गए। तुम्हारे महंगे कपड़े और वो रईसी वाला अंदाज देखकर सेल्समैन झुककर आया। तुम आराम से काउंटर पर टिके और बोले, नया हूँ, सबसे अच्छा और महंगा वाला दिखाओ। सेल्समैन ने शोरूम की सबसे खास चीज निकाली। सर ये है हासेलब्लैड कैमरा, 40 करोड़ पिक्सल, सबसे टॉप का, कीमत 38 लाख। 38 लाख कैमरे के लिए? लू शिंगैया तुम्हारा मजाक उड़ाने ही वाला था कि तुमने बिना सोचे फोन निकाला और पेमेंट कर दी। भुगतान सफल। 38 लाख, 3 मिनट भी नहीं लगे। एक कैमरे के लिए इतने पैसे जैसे खिलौना खरीदा हो। किन बिंकिंग और शू चुई चुई जानती थी कि तुमने 37 लाख की कार ली है, पर ये देख कर कि तुमने 38 लाख कैमरे पर बहा दिए वे हैरान रह गईं। और वो लू शिंगए जिसने तुम्हें काम पर रखने की बात की थी वह पत्थर बन गया। 38 लाख का कैमरा 8 लाख की कार चलाने वाले के लिए ये कल्पना से बाहर था। अगर वह ऐसा करता तो उसका बाप उसकी टांगे तोड़ देता। उसे समझ आ गया कि तुम्हारा वो सब्जी वाली गाड़ी कहना दिखावा नहीं था, तुम सच में पैसे को पानी की तरह बहाते हो। लू शिंगए को अपनी उस घमंडी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई, पर वह नहीं जानता था कि तुम्हारी रईसी की शुरुआत तो अभी हुई है। तुम कैमरा लेकर बगल वाले पाटेक फिलिप शोरूम में गए। लू शिंगए की आंखें फटी रह गईं। 40 लाख के बाद अब ये मुमकिन नहीं है। शोरूम के अंदर सेल्समैन ने पहले भाव खाना चाहा। तुमने झुंझलाकर अपनी आस्तीन उठाई और हाथ पर बंधी 5 लाख की रोलेक्स दिखाई। वो चमकती हुई घड़ी देखकर सेल्समैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारी कलाई पर वो घड़ी देखकर भाई बहन सन्न रह गए। इस लड़के का तो अलग ही लेवल है। सेल्समैन की सेवा में तुमने एक सोने वाली पाटेक फिलिप घड़ी ली। सेल्समैन बोला, सर कुल 20,58,000। तुमने बिना रुके कहा, पेमेंट करो। तुम्हारा अंदाज एकदम कूल था। तुमने वो 5 लाख की घड़ी उतारी और जेब में डाल ली और 20 लाख की घड़ी पहन ली। जब वो 20 लाख की घड़ी तुम्हारी कलाई पर चमक रही थी, किन बिंकिंग और शू चुई चुई की नजरें तुम पर ही टिक गई थी। असली रईस कौन होता है? जिसे शौकिया कार और महंगी चीज का शौक हो, जो हाथ पर 20 लाख की चीज बांध ले। ऐसा पैसा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और वह लू शिंगए जो बार बार उछल रहा था, वह अब पूरी तरह चूर चूर हो गया है। वह तुम्हारी कलाई पर वह चीज देख रहा है जिसकी कीमत उसकी 2 से 3 कार के बराबर है। उसका वह घटिया घमंड तुमने पूरी तरह से पैरों तले कुचल दिया है। अगर 38 लाख का कैमरा लू शिंगए के लिए तमाचा था, तो ये 20 लाख की चीज तो उसके लिए परमाणु बम जैसी है, जिसने उसका आत्मसम्मान मिट्टी में मिला दिया। वह पास खड़ा ऐसे नीला पड़ गया है जैसे बैंगन, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। पास खड़ी शू छुई छुई की आंखें फटी रह गईं। उसने किन बिंकिंग का हाथ पकड़कर कहा, ओ माय गॉड, 20 लाख की चीज। उसने बिना सोचे पेमेंट कर दी, जैसे मैं सड़क पर 2 रुपए का खाना लेती हूँ। बिंकिंग, यह तो चलता फिरता नोट छापने का मशीन है, इसे साथ लेकर घूमो तो पूरी दुनिया जल जाए। किन बिंकिंग ने भले ही सहेली को मना किया, पर उसकी नजरें तुम पर से नहीं हट रही थी। उसने तुम्हारी कलाई पर चमकती चीज देखी
और तुम्हारा वो रईसी अंदाज देखा जिससे लगता ही नहीं कि तुम्हें पैसे की कोई फिक्र है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, उसके पापा के जो दोस्त लखपति हैं वे भी 10 से 15 लाख खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तुम तो ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे सब्जी ले रहे हो। टिंग किन बिंकिंग का मन तुम्हारे लिए साथ और बढ़ गया। सिस्टम की आवाज सुनकर तुम्हें बहुत मजे आए। ये औरतें जितना पीछे भागो और सस्ते तोहफे दो उतना सस्ता समझती हैं, पर जब खुद पर पैसा खर्च करो और खुद को रईस दिखाओ तो उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और वे खुद पीछे आती हैं। खजाने का पैसा मजे से खर्च करने का मजा ही कुछ और है। तुमने कुछ और महंगे कपड़े देखे, पर किन बिंकिंग का मन आगे नहीं बढ़ रहा था। समझे, ये काम फंस गया है। मुझे तो कम समय में करोड़ों उड़ाने हैं, यहाँ बैठने का वक्त नहीं। चलो मेरा काम है, निकलता हूँ। तुमने अपनी 20 लाख की चीज थपथपाई और बिना रुके चल दिए। तुम्हें जाते देख किन बिंकिंग लूशिंगे के साथ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। वह अपनी सैंडल संभालते हुए तुम्हारे पीछे भागी। मैं भी आ रही हूँ, तुम्हारे साथ नीचे चलूंगी। बेचारा लू शिंगे हवा में लटका रह गया। उसने गुस्से में बहन लू शिंग्याओ से कहा, ये क्या बदतमीजी है, मैंने उसे 1000 का तोहफा दिया, उसने एक पैसा नहीं खर्च किया, क्या वह इतनी लालची है। लू शिंग्याओ ने अपने भाई को बेवकूफ समझकर देखा और हंसकर अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। सपने देखना बंद करो, ये वो चेन है जो किन बिंकिंग ने चुपके से मुझे दी है ताकि तुम्हें वापस कर सकूं। वह तुम्हारी घटिया चीज नहीं चाहती। तुम्हें लगता है थोड़ा पैसा देकर तुम बड़े बन जाओगे। उस किन ये को देखो, उसने एक पैसा नहीं दिया, पर उसकी 37 लाख की कार और 20 लाख की चीज देखकर औरतें खुद ही सपने बुनने लगती हैं। जब दम होता है तो औरतें खुद सोचती हैं कि उसके साथ लाइफ कैसी होगी। इसे कहते हैं सही निशाना। नीचे जाते समय किन बिंकिंग ने शर्मिंदगी के साथ तुमसे बात की। किन ये मुझे माफ करना, आज लू शिंगे बहुत बुरा था, तुम्हें फालतू का खर्च करना पड़ा। तुमने हाथ हिलाकर कहा, बुरा? वह जो लड़का तुम्हें घूर रहा था, मुझे लगा उसकी आंखों में कुछ खोट है। मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि मुझे डर लग रहा था। सुनकर किन बिंकिंग और शू चुई चुई जोर से हंस पड़ी। उन्हें तुम्हारा ये फालतू के लोगों को अनदेखा करने वाला अंदाज बहुत पसंद आया। टिंग किन बिंकिंग का मन तुम्हारे लिए 2 और बढ़ गया। मन के बढ़ते ग्राफ को देखकर तुम मन ही मन मुस्कुराए। नीचे पहुंचकर तुमने उन्हें घर छोड़ने का कोई भाव नहीं दिया, बस हाथ हिलाकर टाटा कर दिया। किन बिंकिंग को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने शर्माते हुए तुम्हें न्योता दिया। वो कुछ दिन में एक बड़ा कार मेला है, मेरा परिवार भी वहां होगा, वहां बहुत खास कारें आएंगी। मैं तुम्हारे लिए एक वीआईपी टिकट रखूंगी, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, रखो इसे, तुमने लापरवाही से कहा। किन बिंकिंग को जाते हुए देखकर तुम अपनी उस शानदार 37 लाख वाली मशीन की तरफ बढ़े और स्टार्ट करते ही उसे भगा ले गए। उस काली दमदार मशीन की आवाज शांत सन्नाटे को चीरते हुए तुम्हें अगले निशाने की तरफ ले गई। सिस्टम, अगला निशाना लॉक करो। तुम उस महंगी मशीन में बैठकर बहुत कूल अंदाज में स्टेयरिंग घुमाते हुए अपनी याददाश्त में डांटा खंगाल रहे थे। आर्ट कॉलेज की डांस वाली कुड़ी लिंगवुसा। आज के जमाने में किसी भी कुड़ी का पता लगाना बहुत आसान है। स्कूल के ग्रुप में खाली बैठे लड़कों ने उसका ठिकाना बता ही दिया था, बीच पर। तुमने एक्सीलेटर दबाया और 37 लाख की वो बला जैसी मशीन एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंच गई। अपनी खास जगह पर मशीन खड़ी करके तुम अपने लंबे पैरों से रेत पर ऐसे चले जैसे किसी प्राइवेट बीच के मालिक हो। तुम्हारा मूड एकदम मस्त था। लिंगवुसा मिल गई तो मजे न मिली तो अकेले ही सैर कर लेंगे। अमीर होने का असली मजा यही तो है। वैसे टॉप कुड़ी का जलवा होता ही अलग है। तुमने ज्यादा मशक्कत नहीं की और भीड़ में उसे पहचान लिया। लिंगवुसा ने बहुत ही हॉट स्विमवियर पहना था और सहेलियों के साथ धूप सेक रही थी। उसका सौंदर्य ये मेशिंग जैसा नशीला नहीं था, न ही किन बिंकिंग जैसा भोला भाला। उसका रूप तो एक जंगली घोड़े जैसा निडर और मस्त था। उसके कंधे एकदम परफेक्ट थे, पेट पर हल्की सी लकीरें थीं और उसका पूरा अंदाज ऐसा था जैसे कोई उसे पालतू ना बना सके। उसके पास जो कुड़ियां थीं वे उसके सामने किसी फालतू सामान जैसी लग रही थीं। उसके पास ही लड़कों का एक झुंड उसे घूर रहा था। सबकी लार टपक रही थी, पर किसी में बात करने की हिम्मत न थी। अरे भाई, डांस करते हुए तो गजब लगती है, ये स्विमवियर में तो आग लगा दी। वांग चेन्यांग नाम के एक लड़के ने थूक निकला। पास खड़ा झांग युआन बहुत डरपोक था। बोला, उसका रुतबा इतना बड़ा है कि कौन पंगा ले। तू हिम्मत दिखा और उसे मोटो स्पीड बोट पर चलने को बोल। अगर तूने कर दिखाया तो इस महीने का सारा खाना मेरा। वांग चेन्यांग को शर्म आई और उसने सीना तान कर कहा, जाऊंगा। हिम्मत वालों की ही जीत होती है। पर नतीजा ये कि आधी दूर जाकर जब उसने लिंगवुसा का वो तेवर देखा, वह डर कर पीछे मुड़ गया, जैसे कोई कुत्ता अपनी दुम दबाकर भागा हो। बाकी लड़के उसे देखकर हंसने लगे, पर उन डरपोक लड़कों को क्या पता कि असली रईस को बात करने के लिए हिम्मत नहीं बल्कि भरोसे की जरूरत होती है। तुमने हाथ जेब में डाले और उन सबको पीछे छोड़कर सीधे लिंगवुसा के पास जाकर खड़े हो गए। लिंगवुसा है ना, मैं भी उसी स्कूल से हूँ। तुम्हारी आवाज एकदम भारी और सेक्सी थी। सुना है तुम मोटो स्पीड बोट बहुत अच्छी चलाती हो। मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे ढंग से नहीं आता, तो क्या मुझे सिखाने का कष्ट करोगी? ये सुनते ही पीछे वो लड़कों का झुंड सन्न रह गया। अबे ये कौन है, इतना बेहुदा कैसे हो सकता है? झांग युआन दांत पीसने लगा। वांग चेन्यांग गुस्से में उछलने लगा। साला,
हम जैसे को चलाने आता है पर हम जा नहीं पाए, ये उसे आता भी नहीं और कुड़ी को सिखाने को कह रहा है, वह तो इसे लात मार के भगा देगी। वे लोग बस यही देख रहे थे कि वह तुम्हें मना कर दे। उनकी सोच एकदम घटिया थी। उन्हें लगता था कि अगर उनकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। लिंग वुसा ने तुम्हें सिर से पैर तक देखा, तुम्हारे बाल और वह बेपरवाह चेहरा देखा और तुम्हारा वो अंदाज जो उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सीखना है, वहाँ ट्रेनर है और आज छुट्टी का दिन है, बहुत भीड़ है, हमें भी घंटों इंतजार करना पड़ा है, तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। आसपास की कुड़ियां फुसफुसाने लगी। उन्हें लगा कि तुम बहुत साहसी थे पर तुम्हारी बेइज्जती हो गई। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, टिंग। लिंग वुसा का मन तुम्हारे लिए 5 बढ़ गया। चेतावनी, तुम्हारी पुरानी कुत्ता वाली छवि के कारण वह तुम्हारे असली नाम किन ये को बहुत नफरत से देखती है, उसका मन -25 है। सावधान रहना, अगर सच सामने आया तो सब खराब हो जाएगा। तुमने ये आवाज सुनी तो तुम्हारी हंसी छूटने ही वाली थी। अच्छा तो यह बात है, इस जंगली घोड़ी ने तुम्हारे पुराने कुत्ता बनने के किस्से सुन रखे थे, इसीलिए वह किन ये नाम से इतनी नफरत करती थी। पर अभी वह तुम्हारे इस बदले हुए रईस रूप को पहचान नहीं पाई थी। उसे तो बस तुम्हारे सामने खड़ा ये कूल और स्मार्ट बंदा पसंद आ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस रूप और पैसे की दुनिया में जब तक तुम किसी के पैरों में नहीं गिरते और अपना रईसी तेवर दिखाते हो तो मना करने के बाद भी उसका मन तुम्हारे लिए बदल ही जाता है। लाइन में लगना। तुम बहुत बेपरवाह होकर हंसे। तुम्हारा वो भरोसा एकदम 7वें आसमान पर था। इस दुनिया में ऐसी कोई लाइन नहीं बनी जहां मुझे लगना पड़े। मैं जरा मालिक से बात करता हूँ, क्या पता सीधे वीआईपी रास्ता मिल जाए। लिंग वुसा ने यह सुना तो उसका वो न मानने वाला तेवर जाग उठा। वह मजे से तुम्हें देखने लगी। अच्छा, बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुमने हम सबको अभी बिना इंतजार किए मौका दिला दिया तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी। तय रहा। तुमने हवा में उंगली से एक कूल इशारा किया और मुड़कर चल दिए। बाकी कुद्दियां तुम्हें जाते हुए देख रही थीं। सबकी आंखें चमक उठी। ओ भाई, ये बंदा कितना मस्त और कूल है। वांग चेन्यांग और उन डरपोक लड़कों से तो लाख गुना बेहतर है। तुम समुद्र किनारे उस छोटे काउंटर पर नहीं गए जहां चीजें किराए पर मिलती हैं, बल्कि तुम सीधे पास के सबसे बड़े मोटो स्पीड बोट के शोरूम में घुस गए। किराए के लिए लाइन में लगना। तुम्हारे पास अरबों का खजाना है, तुम्हें लाइफ में कभी किसी के सामने लाइन में लगने की क्या जरूरत। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तुम वापस रेत पर आ गए। तुमने बहुत आराम से लिंग वुसा को इशारा किया। मालिक बहुत भला इंसान है, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा और सामान भी नया मिल गया। लिंग वुसा और उसकी सहेलियां हैरान रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। पीछे खड़े हुए लड़के जो जलन के मारे लाल हो रहे थे, वे तुम्हारा तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे आ गए। पर वहां जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। शोरूम के कर्मचारी बहुत सम्मान के साथ एक चमकती हुई बिल्कुल नई और शानदार मोटो स्पीड बोट लेकर आए और तुम्हारे सामने झुककर बोले, किन मालिक, आपकी खरीदी हुई ये GTX 300 तैयार है, तेल पूरा भरा हुआ है, आप मजे से चलाइए, कोई भी काम हो तो हमें याद कीजिएगा। सबके मुंह बंद हो गए। लिंग वुसा ने जब उस बेहतरीन और मजबूत मशीन को देखा जिसकी कीमत 20 लाख से ऊपर थी तो वह देखती रह गई। ये कोई किराए का सामान नहीं था, ये तो अमीर लोगों की अपनी खास सवारी थी। तुम 20 लाख से ऊपर की चीज खरीदने को मालिक से बात करना कह रहे हो? यही तुम्हारा VIP रास्ता था। लिंग वुसा ने अचरज से तुम्हें देखा। उसकी आवाज में हैरानी थी। जहां तक मुझे पता है यहाँ के लोग इस GTX 300 को किराए पर कभी नहीं देते, और ये तो बिल्कुल नहीं है, पानी में भी नहीं उतरी। तुमने आखिर मालिक को कैसे मनाया? तुमने समुद्र की हवा के बीच अपना सिर हिलाया और एक तीखी मुस्कान के साथ बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, बस ये समझो कि काम हो गया। अब शर्त के मुताबिक क्या हमारी सुंदर कोच मुझे सिखाने के लिए तैयार है? ये कुद्दी भी एकदम साफ दिल की थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपनी बात की पक्की हूँ, पर पहले ही बता दूं, एक लड़की से सीखना तुम्हें अपने मर्द होने की शान के खिलाफ नहीं लगता। तुम जोर से हंस पड़े। शान? शान की क्या कीमत है? इस दुनिया में बेवकूफ लोग ही ऐसी फालतू की शान के पीछे भागते हैं। मुझे स्कूल की सबसे कूल कुद्दी सिखा रही है। बाकी लोग तो जलन के मारे खून के आंसू रो रहे हैं, पर उनका नंबर नहीं आने वाला, इसमें मुझे कैसी शर्म। लिंग वुसा थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने खुलकर एक प्यारी मुस्कान दी। वह धूप में बहुत सुंदर लग रही थी। टिंग। लिंग वुसा का मन तुम्हारे लिए 5 और बढ़ गया। वह तुरंत उस मशीन पर बैठ गई और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर बोली, आ जाओ, पहले मैं तुम्हें 2 चक्कर लगवाकर अंदाजा देती हूँ। तुम बिना हिचकिचाए पीछे बैठ गए और तुम्हारे हाथों ने बहुत आराम से और मजबूती से उसकी पतली कमर को थाम लिया। लिंग वुसा का शरीर एक पल के लिए सहम गया, पर जब उसने देखा कि तुमने बस खुद को संभालने के लिए पकड़ा है, कोई गलत हरकत नहीं की, तो वह कुछ नहीं बोली। इंजन की एक जोरदार आवाज के साथ वह मशीन पानी को चीरती हुई सफेद लहरों के बीच तीर की तरह निकल गई और वहां रेत पर खड़े वांग चेन्यांग और झांग युआन जैसे डरपोक लड़के, जिन्होंने देखा कि तुम न सिर्फ उस कुद्दी के साथ चले गए जिससे बात करने की वे सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि तुमने तो उसकी कमर पर हाथ भी रख दिया है, उनकी आंखें गुस्से से फटने लगी। अरे साला, इस लड़के में ऐसा क्या है? वह उसे अपनी कमर पकड़ने दे रही है। झांग युआन गुस्से में रेत पर हाथ मारने लगा। उसके दांत पीस रहे थे। वांग चेन्यांग को तो इतना पछतावा हो रहा था कि वह अपना सीना पीट रहा था। साला, अगर मुझे पता होता तो मैं ही पहले चला जाता। अगर मैं गया होता
तो आज उस कुद्दी के साथ समुद्र की हवा का मजा मैं ले रहा होता। नीचे खड़े वे सब डरपोक लड़के जलन में पागल हो रहे थे, पर उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पूछ सके कि तुमने लाइन क्यों तोड़ी। तभी पास ही एक गुस्से वाला इंसान खड़ा था जिसे ये सब पसंद नहीं आया और वह शोर मचाने लगा, हम इतनी देर से लाइन में लगे हैं, ये लड़का क्यों पहले घुस गया? इसकी मशीन बहुत खास लग रही है, हमें भी वही वाली चाहिए। काम करने वाला उस इंसान को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई गमवार हो। उसने चिढ़कर कहा, लाइन तोड़ना? क्या उसे लाइन तोड़ने की जरूरत है? वह मशीन हमारे किराए वाली नहीं है, उसे किन मालिक ने अभी पूरा पैसा देकर खरीदा है, यह उनका अपना है, जैसे चाहे चलाएं। खरीदा खरीदा है। वह गुस्से वाला इंसान पत्थर बनकर खड़ा रह गया, सारा गुस्सा पानी में बह गया और वह हैरान था कि बीच पर घूमने आया इंसान हाथ के हाथ एक मशीन खरीद ले, ये आखिर कैसी रईसी है। पास ही कान लगाकर सुन रहे वांग चेन्यांग और झांग युआन तो जैसे जम ही गए। उन्होंने कांपते हाथों से फोन निकाला और उस मशीन का नाम सर्च किया। जब उन्होंने ऑनलाइन 2 लाख से ऊपर की कीमत देखी तो उनकी दुनिया ही हिल गई। अरे बाप रे, 2 लाख का एक खिलौना! मुझे लगा जो हिम्मत करेगा वही मजे करेगा, पर सच तो ये है कि पैसे वाला इंसान ही मजे कर सकता है। वांग चेन्यांग रेत पर गिर गया, आंखों में जलन के आंसू थे। झांग युआन भी जलकर नींबू सा खट्टा हो गया था। उसने सोचा, तभी यह इतना अक्कड़ में है, क्या पैसे के बल पर सब कुछ किया जा सकता है? पास खड़ी वे कुद्दियां जो पहले नखरे दिखा रही थी, वे अब शोर मचाने लगी। देखो, उनकी आंखों में ऐसे चमक है जैसे चलता फिरता नोट हो। हे भगवान, कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? अगर इसकी चैट मिल जाए तो कभी भी ऐसी निजी मशीन पर घूम सकते हैं। ये हीरो कौन है? इतनी रईसी तो बहुत खतरनाक है। तुम वहां मजे से लिंग वुसा को अपनी बाहों में लेकर नीले पानी पर उड़ रहे थे, हवा चेहरे पर थी, पास में सबसे खूबसूरत कुड़ी थी और पैरों के नीचे तुम्हारी खरीदी हुई 2 लाख की शानदार चीज। इस तरह सिस्टम के खजाने का पैसा खुद पर खर्च करने का मजा ही कुछ और है। भाड़ में जाए वो पुराने दिन जब तुम पीछे भागते थे। जब पैसा हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ेगी। 2 चक्कर लगाने के बाद तुमने लिंग वुसा के साथ अपनी जगह बदली। तुम पहले ही समझदार थे, थोड़ा सीखने के बाद ही तुम मजे से उसे भगा रहे थे। लिंग वुसा तुम्हारे पीछे हवा में बाल लहरा रही थी और जोर से चिल्लाई, तुमने यह मशीन कितने समय के लिए किराए पर ली है? और भी मजे करने हैं? मेरी सहेलियां रेत पर बैठी हमें देख रही हैं। तुमने बहुत रईसी अंदाज में पीछे देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, किराया? मेरे पास इस शब्द का कोई मतलब नहीं। इस मशीन की मियाद हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। लिंग वुसा सन्न रह गई। दिमाग में बात घुसते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने इसे खरीद लिया? उसे अब सब समझ आया कि वो होशियार मालिक तुम्हारी बात क्यों मान रहा था और तुम्हें बिल्कुल नई मशीन क्यों मिली। तुमने अपनी रईसी के दम पर उस मालिक का मुंह बंद कर दिया था। छुट्टी मनाने आए और लाइन के झंझट से बचने के लिए 2 लाख की मशीन खरीद ली। ये कैसी रईसी है? तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो। लिंग वुसा ने तुम्हें टेढ़ी नजर से देखा, पर उस नजर में अब थोड़ी हैरानी और थोड़ी पूजा करने जैसी भावना थी। चूंकि ये तुम्हारा सामान है तो क्या मेरी सहेलियां इसे चला सकती हैं? तुमने कंधे हिलाकर कहा, तुम्हारी सहेलियां यानी मेरी दोस्त, मजे करो जितना करना है। टिंग! लिंग वुसा का मन तुम्हारे लिए 10 और बढ़ गया। सिस्टम की आवाज सुनकर तुम मन ही मन हंसे। देखा, ये है असली चो पावर, पैसा का जादू। जब तुम इतना पैसा बहाते हो तो जो कुड़ी हमेशा भाव खाती थी वह भी अपनी अकड़ छोड़कर तुम्हारे सामने नरम हो जाती है। तुम थक गए तो तुमने वह 2 लाख का खिलौना उन कुड़ियों को दे दिया। यहाँ तक कि वांग चेन्यांग और उसके साथी जो भिखारी जैसे लग रहे थे उन्हें भी मजे करने को कहा। नतीजा क्या हुआ? जब वे लड़के मजे करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि तुम लिंग वुसा के साथ रेत की कुर्सी पर आराम से लेटे नारियल पानी पी रहे हो और मजे से बातें कर रहे हो। लिंग वुसा की नजरों में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और चाह थी। वांग चेन्यांग और झांग युआन ने जब यह देखा तो उनके हाथ में आई वो मशीन अब बेकार लगने लगी। उन्हें समझ आया कि तुम उदार नहीं थे, बल्कि तुमने 2 लाख के खिलौने से उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया था ताकि तुम आराम से अपनी मनपसंद कुद्दी का साथ पा सको।